तो स्टोरी कंटिन्यू होते हैं हमें आगे दिखाया जाता है। हमारा वो किसी बिल्डिंग पे खड़ा होकर बोल रहा है कि चलो इधर बहुत मॉन्स्टर है, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन ये मॉन्स्टर तो मेरी वजह से ही यहाँ पर आए हैं। तो उसके पिछले सीन में जो हुआ है वहाँ वो सोच के बताता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसे मैंने ली सुनियन का माना रुइन तो ख़त्म किया था और उसका माना थोड़े रिलीज़ होते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर आए थे, इसकी वजह से उस पर हमला हुआ और मैं उसको हीरो बनते हुए यहाँ पर सबको आगे भागने के लिए मदद करके यहाँ पर खुद चला आया। आखिर में वो कहता है चलो ये तो अच्छा हुआ कि मेरे वजह से और मेरे प्लान की वजह से कोई मर तो नहीं गया और आखिर में सब ठीक ही हो गया होगा। वो आगे सोचता है अब क्या करना होगा, मुझे आगे क्या करूँ। इतने में वो सोचता है कि मैंने जो टाइम ट्रैवल किया है इसकी वजह से वो छोटा सा बच्चा वो भी यहाँ होगा क्या, कि जो कि मेरे पास्ट में होगा। वो सोचता है लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा हूँ, ये मूवी जैसा कैसे हो सकता है कि कोई टाइम ट्रैवल करके पीछे आया और खुद से मिल गया। मेरे टाइम ट्रैवल करने के पहले भी वो घड़ी बोल रही थी कि सब वर्ल्ड ख़त्म होने वाला है, तो मुझे लगता है ये सब कुछ बांगे डंजन की वजह से हुआ है, मुझे इस पे इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। वैसे ही वो अपने घड़ी की तरफ देखता है, घड़ी चालू करता है। वो सोचता है कि जैसे ही मेरा माना रिकवर हो जाता है ये घड़ी भी चलने लगती है, मेरे माना पर ही ये घड़ी चलती रहती है। वो अपनी घड़ी पर कुछ सर्च करता है, बांगे डंजन की तरह इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है। उस पर उसे पता चलता है कि बांगे डंजन का लेवल डिक्रीज़ हो गया है, इसका मतलब उसमें कोई खतरे की बात नहीं है। ये देखकर बोलता है भविष्य में कोई ना कोई कारण हुआ होगा जिससे कि ये बांगे डंजन में इतने हादसे हुए हैं। इतने में वो बिल्डिंग के नीचे दिखने लगता है, वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर बहुत सारे हंटर्स के पीछे भाग रहा है और छोटे छोटे बुल मॉन्स्टर भी वहाँ उनके पीछे भाग रहे हैं। सबके पीछे जो भी बड़ा बुल मॉन्स्टर भाग रहा है वो उन सब के बुल का लीडर है, मतलब वो डंजन का बॉस है। वो ऊपर से ये सब देख ही रहा होता है कि वहाँ पर कुछ हंटर बात करते हैं। से एक हंटर कहता है यहाँ पर बुल मॉन्स्टर बहुत बढ़ गए हैं। दूसरा उसे कहता है वो पिछले वाला बुल मॉन्स्टर बड़ा था, उन्होंने चिल्लाकर बाकी सभी मॉन्स्टर को यहीं पर बुला रहे हैं। वो ऊपर से इन सब को देख कर कहता है ये तो नामसिन माउंटेन वाले हंटर्स है और इनमें हंटर हॉन्ग भी शामिल है। वो उन सबको देखकर ये भी सोचता है कि मुझे इनमें से किसी के भी साथ इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतने ताकतवर है। मेरे पास्ट लाइफ में मुझे पहले से ही बताया कि इन्हीं सभी ने मिलकर काफ़ी सारे बॉस मॉन्स्टर्स को पहले ही मार दिया था। वो बुल किंग ज़ोर से रोर करता है, उस पर हंटर हॉन्ग कहते हैं चुप कर कुत्ते के बच्चे। से वो अपने मन में कहता है ये कोई कुत्ते का बच्चा नहीं, काऊ का बच्चा है बे। इसके बाद वो हंटर हॉन्ग की तरफ देखता है। हंटर हॉन्ग बाकी हंटरों से कह रहे होते हैं ये छोटे बुल मॉन्स्टर एक दूसरे पर ही हमला कर रहे हैं, इनकी चिंता मत करो और ये बड़े से बुल मॉन्स्टर इसके बॉस मॉन्स्टर को मारते चलो। वो ऊपर से मजे लेते हुए कहता है नीचे तो सभी कोरिया के लेजेंडरी हंटर खड़े हैं, देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, मेरी तो वीआईपी सीट बन गई यहाँ पर। नीचे लड़ाई चल रही होती है। वो का ध्यान एक हंटर पे जाता है। वो सोचता है ये तो लीजेंडरी हंटर और आर्कमेज किम चैमिज है, इनका ये मैजिक इनके मरने के बाद पूरी तरह से गायब ही हो गया। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर विटनेस हूँ इनका मैजिक देखते हुए। वो ऊपर से देखते हुए ये भी सोचता है कि अभी जो बांगी डंजन है वो अभी तो स्टेबल दिख रहा है, लेकिन बाद में किसे पता था कि उसके अंदर इतना भयानक मॉन्स्टर छुपा हुआ होगा। अब मैं टाइम ट्रैवल करके पीछे आगे गया हूँ तो मुझे जिनके ज़िंदगी में मरना लिखा है उस डंजन में उनसे सबको मुझे बचाना होगा। सबसे पहले तो मुझे बांगी डंजन को क्लोज़ करना होगा, इसके बाद मुझे उन डंजन को ढूंढना होगा जिसमें बहुत सारे इंसान फंसे हुए होंगे। वो मन में सोच रहा होता है कि कैसे मैं उन्हें बचाऊंगा और वो सब मुझ पर कर्जदार होंगे, फिर मैं अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकता हूँ। वो आखिर में बोलता है देखो मैंने कितना अच्छा प्लान बना दिया है, मैं तो एक जीनियस हूँ। हमें इसके बाद नीचे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हंटर हॉन्ग ने अपने बहुत बड़े स्लैश के साथ उस बॉस मॉन्स्टर का एक पैर काट लिया होता है। उसके बाद हंटर किम उस बॉस मॉन्स्टर को अपने एलिमेंटल वाइन से जकड़ लेता है और हंटर हॉन्ग से कहता है किम हंटर हॉन्ग से कहते जल्दी से उसका दूसरा पैर काटो, लेकिन वो मॉन्स्टर एक पैर काटने के बाद वो जैसा पागल सा हो जाता है, वो सब पे अंधाधुंध अटैक करते रहता है, सब पे अपने हथौड़े से बार बार अटैक कर रहा है। सब उससे बचते हुए किम फिर से अपना स्टाफ से ज़मीन पर जोर से मारता है और उससे वाइन से उस मॉन्स्टर को फिर से जकड़ लेता है। इसके बाद हॉन्ग आगे बढ़कर उसके दूसरे पैर पे ज़ोर से वार करते और उसका दूसरा पैर भी काटते। उसके बाद वो मॉन्स्टर दूसरी तरफ गिरने लगता है।
उसी समय हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, हमारा वो वहाँ से अब निकलने की बात कर रहा है, वो पीछे मुड़कर निकल ही रहा होता है कि उतने में उन दोनों पैर कटे हुए बॉस मॉन्स्टर उस पे आके गिरने लगता है। वैसे ही वो अपनी जान बचाने के लिए ज़ोर से तलवार घुमाता है और बहुत बड़ी अपनी पूरी पावर लगा के एक स्लैश मारता है। एक पावरफुल स्लैश के साथ वो मॉन्स्टर ज़मीन पे गिर जाता है, उसके सीने में बहुत बड़ा घाव दिख जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। सब नीचे से हंटर होंग और बाकी हंटर्स देख ही रहे होते। वो कहते वही वहाँ तो कोई तो इंसान है। एक हंटर कहता है ये तो कोई मामूली इंसान लग रहा है। दूसरा हंटर इस पे कहता है नहीं ये कोई मामूली इंसान नहीं है, उसके हाथ में देखो एक स्वॉर्ड है। उस इंसान की इतनी सारी पावर देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। सबको उसकी तरफ देखते हुए वो सोचता है ओह मैं तो पकड़ा गया। उनकी तरफ सबकी तरफ हाथ करते हुए बोलता है मजाक में कि आप बहुत बिजी लगते हो, आप अपना काम करो, मैं तो यहाँ से बस गुजर रहा था, सोचा कि आपकी मदद कर दूँ। इसके बाद किम वो उसे कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। उस पर कि वो हंसते हुए बोलता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मैं तो बस एक आम आदमी हूँ। बाद हमें सीधे सीन दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन का। वहाँ पर वो को सबने पकड़ लिया है और वहाँ पर एक ऑफिसर और हॉन्ग उसकी पूछताछ करने वाले हैं। उसके बाद उस पूछताछ रूम में एक ऑफिसर हंटर हॉन्ग से कहता है क्या तुम इसे पूछताछ सच में अकेले करना चाहते हो। हमने इसके पास से एक वेपन भी ले लिया है, लेकिन तभी भी तुम निहत्थे इसके सामने पूछताछ करोगे, ये डेंजर नहीं हो सकता है क्या। हंटर हॉन्ग उस ऑफिसर से कहते चिंता मत करो और मैं इसे कुछ खास पूछना चाहता हूँ, इसके लिए मैं इसे अकेले इंटरोगेट करूँगा। इसके बाद हंटर हॉन्ग को वो ऑफिसर अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वो उस कमरे में अकेले होते। हंटर हॉन्ग वो से बोलता है चिंता मत करो, मैंने इस रूम के सभी कैमरे हमारी तरफ वाले निकाल दिए, इसीलिए कुछ भी मत छुपाना और मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ। इसके बाद हंटर हॉन्ग वो से कहते चलो हम सबसे पहले हमारे नाम से शुरू करते, मेरा नाम हंटर हॉन्ग बियोंग है। पर वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है मैं तो हंटर हॉन्ग का बहुत याद कर रहा था, उनकी वजह से मुझे कुछ सालों पहले यहाँ से बचाया गया था जो कि एक एक्सीडेंट में, और 2 साल पहले ही उन्होंने इस टाइमलाइन में मुझे गोद लिया था। इसके बाद वो उसे अपना नाम बोलता है, मेरा नाम वू होंगजे है। इसके बाद होंग उसे एक पर्ची निकाल के देता है और उसे बोलता है क्या तुम्हें पता है ये क्या है। उस पर्चे पर एक चिन्ह बना है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसके बाद वो उस तस्वीर को देखते हुए सोचता है ये तो उस लेबोरेटरी वॉल्ट में था। वो को सोच में पड़े हुए हंटर हॉन्ग देखता है और उसे बोलता है मुझे तो पता ही था तुम ऐसे ही कहने वाले हो। वो सोचता है क्या ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद हंटर हॉन्ग उससे बात करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ, इसलिए चिंता मत करो और नर्वस भी मत हो। हंटर हॉन्ग उसे यह भी कहता है कि हम तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे थे। उस पर वो सोचता है और बोलता है कि क्या इसे बताए कि मैं कौन हूँ, क्या मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये क्या बोल रहा है। हंटर हॉन्ग उसे आगे बोलता है कि मुझे तो पता ही था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। हाँ अभी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, नहीं तो हम अच्छे समय भी मिल सकते थे। हंटर हॉन्ग उसे आगे बोलते हुए कहता है कि चलो अब ये सब जाने दो, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर बच के आ गए और आज मैंने ये देख भी लिया तुम्हारी पावर कि जैसे तुम्हारे नाम में बताया जाता है वैसे ही तुम हो। इस पर वो उसे कहता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ये मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके बाद हॉन्ग वो से कहता है कि मैं वही टीचर हूँ जिसके बारे में किम तुम्हें बता रहा था। इसके बाद वो कुछ सोचता है और कहता है ये किम कौन है और ये मुझे कोई और समझ रहा है जो कि बांजू से है। इसके बाद हंटर हॉन्ग उसे कहता है जैसे ही हमारा कांटेक्ट तुम्हारे साथ खत्म हुआ वैसे ही हम तुम्हारी बहुत चिंता करने लगे थे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। इस पर वो सोचते हुए बोलता है कि हंटर हॉन्ग जिसे जानते थे वो किम के साथ ही मर गया होगा और इसे वो मैं लग रहा हूँ। इसके बाद हंटर हॉन्ग बोलते तुम जिसे पकड़ना चाहते थे उसे भी हम पकड़ने वाले हैं और हमने तुम्हारी इस साइड वाली आइडेंटिटी पहले ही तैयार रखी है, तो कोई चिंता मत करो, आज से तुम हमारे लिए काम करोगे और मेरे सबऑर्डिनेट बन जाओगे। इस पर वो सोचते हुए बोलता है कि पिछले लाइफ में भी मैं इसके सबऑर्डिनेट था और इस बारे में भी मैं इसका सबऑर्डिनेट हूँ। इस पर हॉन्ग उसे उसकी आइडेंटिटी देते हुए कहता है आज से तुम्हारा नाम होगा वू होंगजे, और वो भी इस पर कोई एग्री करते हुए बोलता है मुझे तो ये नाम पहले से ही पता है और मैं इससे एग्री करता हूँ। इसके बाद वो सोचता है कि
हंटर हॉन्ग मुझ पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता होगा, इसके लिए सबसे पहले मुझे इसका ट्रस्ट गेन करना होगा। इसके बाद हंटर हॉन्ग वो से बहुत सारी बातें करता है। इसके बाद वो सोचता है कि ये तो मेरे पिछले लाइफ वाला फादर भी नहीं है और ये हंटर हॉन्ग का एजेंसी वाला वही मेरा फादर। इसके बाद हंटर हॉन्ग वो से कहते हैं चलो आज से तो तुम वो हॉन्ग जे हो और मेरे सबऑर्डिनेट हो। इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।